Hi everyone, I welcome you all to my channel Learn English Today. Many students get confused between should and should have, but today I will make it super easy for you to understand the difference. So, without wasting time, let's get started. Use of should. Should is used to give advice, express obligation, or talk about probability in the present or future. नहीं, शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी को सलाह देनी हो या कुछ सही बात करनी हो या भविष्य की जो बात अभी की है या फ्यूचर की या भविष्य की हो सकती है। शॉर्ट में हम ऐसे समझ लेते हैं कि जिस सेंटेंस के आखिर में चाहिए आता है तब हम शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: यू शुड ईट हेल्दी फूड, इन तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, यू शुड वेयर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। तो शुड का यूज़ जिन सेंटेंसेस में चाहिए आता है वहाँ पर किया जाता है, यानी टू गिव advice or suggestions or talk about what is right in the present or future. अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शुड के सेंटेंसेस हम किस तरह फॉर्म करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। यूसेज यानी गिविंग एडवाइस, एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन, इंडिकेटिंग प्रोबेबिलिटी। तो शुड का यूज़ इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, द ट्रेन शुड अराइव सून, एंड ही शुड लिसन टू हिज पेरेंट्स। सो जहाँ पे चाहिए का यूज़ होता है वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ शुड हैव। Should have is used to talk about past situations where something was expected or advised but did not happen. Should have का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ किसी चीज़ की होने की उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होता है, या जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तब शुड हैव का यूज़ किया जाता है। हिंदी में अगर देखें तो चाहिए था, पास्ट एक्शंस के लिए जहाँ पे चाहिए था, होना चाहिए था, वहाँ पे शुड हैव का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस: यू शुड हैव स्टडीड मोर फॉर द एग्ज़ाम, मतलब तुम्हें एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, बट यू डिड नॉट। He should have called me earlier, but he didn't. Third sentence: I got really wet walking home last night. I should have taken an umbrella, but I didn't. यानी कि शुड हैव का यूज़ तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ये रिग्रेट को या मिस्टेक को भी शो करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड हैव, उसके बाद हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सो किन चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है? टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वाज सपोज टू हैपन बट डिड नॉट, expressing regret and showing missed expectations. Example लेते हैं: You should have studied harder. You should have taken care of your books. They should have reached by now. तो should have is used to talk about something that was a good idea in the past, but it didn't happen. It shows regret or मिस्टेक। तो आई होप कि शुड और शुड हैव का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। शुड मीन्स समथिंग यू शुड डू इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। शुड हैव मीन्स समथिंग यू शुड हैव डन बट यू डिडेंट, और ये पास्ट की बात होती है। तो I hope the things are clear to you. The difference between should
and should have. Should should is for things you should do now or in the future, and should have is for things you should have done in the past but didn't. That's it for today. I hope you have liked my video. If you enjoyed the video, please like, share, and subscribe. I will see you in the next lesson. Until then, happy learning and thanks for watching.